दोस्तों, आप अपने चैनल पर लगातार पिछले 6, 7, 8 दिनों से देख रहे हैं कि पंजाब में जो हो रहा है, पंजाब में जो तबाही है, पंजाब में जो बाढ़ आई है, त्राहिमाम हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और उस परेशानी के दौर में कौन सा समुदाय उनके साथ खड़ा, हम ही खुद दिखा रहे हैं 7, 8 दिनों से। लेकिन क्या आपने शिवराज सिंह चौहान की फोटो खिंचवाई रस्म के इतर आपने क्या देखा कि बीजेपी का कोई नेता वहां पर गया? नहीं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दनादन वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं। इसने मोदी साहब को बेचैन किया है। आखिरकार तारीख आ गई है। तारीख है 9 सितंबर, जब 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब पंजाब में होंगे। लेकिन उस दिन क्या तमाशा होगा वो तो बताऊंगा ही, लेकिन आज आपको दिखाऊंगा कि पंजाब के वो बड़े नेता जिन पर जिम्मेदारी बनती थी कि आप अभिनेता के साथ साथ आप नेता भी हैं, लेकिन पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हैं, तो क्या आपको फिक्र नजर नहीं आई? मैं बात कर रहा हूं सनी देओल की। क्योंकि एक व्यक्ति जो एक सुपरस्टार तो है ही, लेकिन उसके पीछे, नाम के पीछे खान लिखा हुआ है, और उस इंसान ने ऐलान कर दिया है कि वो न केवल मदद के लिए आगे आए, बल्कि जैसे ही पानी उतरेगा पंजाब के कई गांव गोद लेंगे। मैं बात कर रहा हूं सलमान खान की। आज आपको दिखाऊंगा कई और एक्टर पंजाब की मदद के लिए आगे आ गए। और अब यही सब देखकर इतनी हालत खराब हो गई है बीजेपी की कि न चाहते हुए भी नरेंद्र मोदी साहब शायद 9 सितंबर को एक बड़ा दौरा करेंगे। लेकिन तब क्या होगा वो भी देखिएगा। और आज आपको यह भी दिखाऊंगा जिन अभिनेताओं को आप बॉयकॉट करते हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिन अभिनेताओं पर आप प्यार लुटाते हैं वो देखिए कैसे तमाशे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं बाढ़ के हालात क्या है क्या नहीं। मैं बार बार कहता हूं सिख कम्युनिटी को जरूरत नहीं है, और खासकर जब इतनी मोहब्बत मिल जाए तो उनकी जो ताकत है ना, पहले से ही ताकतवर है। वो इतने ताकतवर है सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय, जिसने दूसरों को रहना, सेना, खाना पीना, दान करना, आंदोलन करना, कुर्बानी देना, राष्ट्रभक्ति, ये तमाम चीजें सिखाई हूं, तो उनको जरूरत क्या होगी। लेकिन एक जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी इस बात की कि आप देश के राष्ट्र प्रमुख हैं, इस आधार पर आपको सभी राज्यों को साथ लेकर चलना था। लेकिन नहीं, आगे कौन आया? ये आ गए 2014 के बाद, जिन्हें उपद्रवी कहते हो, उत्पाती कहते हो, गद्दार कहते हो, पत्थरबाज कहते हो, वो आगे आए। और अब जरा एक खबर पढ़ लीजिए, सलाम टीवी खबर है। अभिनेता सलमान खान ने बाढ़ प्रभावित गांवों के लिए 2 नाव भेजी हैं। आम आदमी पार्टी के जनरल सचिव दीपक बाली ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर हुसैनी वाला बॉर्डर के कई गांव सलमान खान गोद लेंगे। तो हुसैनी वाला बॉर्डर के गांव गोद लेंगे। अभी फिलहाल 2 नाव भेजी गई हैं, कई और मदद की चीजें वहां से भेजी जा रही हैं। सलमान खान आगे आ गए, उन्होंने आगे आकर ये मदद की है। यही अकेले नहीं है, लेकिन मेरे को ये खबर दिखानी जरूरी थी, क्योंकि जब कोई बात हो जाती है तो वो रंग पर इन्होंने भगवा रंग को बेइज्जत किया, उनको अपमानित किया। वो वाले नेता, साध्वी प्रज्ञा को देखिए, वो कह रही थी शाहरुख खान की फिल्म बॉयकॉट करो। वो एक टाइम में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में गृह मंत्री, तो वो बार बार वो आहत हो जाते थे, इसको बॉयकॉट कर दो, उसको बॉयकॉट कर दो, इसका बहिष्कार करो, इस फिल्म का बहिष्कार करो, इसने अपमानित किया। वो नजर नहीं आ रहे, साध्वी प्रज्ञा नजर नहीं आ रही। और तो और हिमाचल में आई थी, छोड़ दीजिए पंजाबी, हिमाचल प्रदेश में आई थी ना हिमाचल प्रदेश में भी बाढ़। सलमान खान सांसद है क्या? लेकिन सलमान खान नेपोटिज्म, अपना शहंशाह, अपनी तानाशाही चलाते हैं बॉलीवुड में। वो नेतागिरी करने वाली कंगना रनौत, वो कहां गया? वो तो सांसद है हिमाचल की। हिमाचल में कितना कर दिया उन्होंने, तो आप देख लीजिए, ये इनकी हकीकत है। ये सिर्फ नफरत के आधार पर सत्ता पर बैठने की कोशिश करते हैं। जब काम आता है ना तो कह दिया था समाज सेवा भी करनी पड़ती है। ये तो मुझे नहीं बताया था, कंगना रनौत ने कहा था ना। और सलमान खान के ऊपर जिम्मेदारी है क्या? अच्छा, सलमान खान क्या है, एक तरीके से मैं बताता हूं। सलमान खान एक तरीके से एक अभिनेता है, जैसे आप और हम हैं। हम पर कुव्वत होगी तो आप मेरा वीडियो देखना चाहे तो देखें, नहीं देखना चाहे ना देखें। लेकिन जब आप मुझे चुनेंगे ही इस चीज के लिए, आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी थोपेंगे ही थोपेंगे, कि मतलब जिम्मेदारी रखें। जैसे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, सांसद चुने जाते हैं भरोसे के साथ, तो जब भरोसे के साथ सांसद और विधायक चुने जाते हैं और उसके आधार पर उन्हें मोटी पगार मिलती है, ऐशो आराम की चीजें मिलती है, तो जिम्मेदारी हमें मिलती है। क्या सलमान खान उस जिम्मेदार के हकदार है? नहीं। फिर भी आगे आए। लेकिन कंगना रनौत, सनी देओल, ये सारे कहां गायब है? कहां गए सारे के सारे? चलिए अगली खबर आप देखिए, ये आ गए। ये पठान ब्रदर्स को तो जानते ही आप, इरफान पठान को भी जानते हैं, उनके भाई यूसुफ पठान को जानते हैं। खबर है कि पंजाब पीड़ितों के लिए आगे आए पठान ब्रदर्स, ट्रक में भरकर भेजा राशन, लोगों की मदद की गुहार की है। ये खबर जो दावा है मिस्टर कूल का है कि डूबते पंजाब को सहारा देने निकले हैं पठान ब्रदर्स, तो ये भी आगे आ गए। और क्रिकेटर्स का है, धोनी साहब नहीं देखें, धोनी साहब आज का वो मैं भूल गया, आर माधवन के साथ उनकी फिल्म आ रही है ना, तो उसमें व्यस्त है, अब वो हीरो बनने निकले हैं। मैं किसी की
मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं ऐसे करके, लेकिन जब बात आती है तो आप किसको कोसते हैं? धर्म के आधार पर हम किसे नीचा दिखा रहे होते हैं, किसके बारे में कह रहे होते हैं गद्दार हो, किसे हम पाकिस्तान भेज रहे होते हैं। लेकिन जब आफत आई पंजाब में भी और अफगानिस्तान में भी, तो अफगानिस्तान किसने मदद भेजी? आप सोचिए, पंजाब भेजने में, मदद भेजने में दिक्कत हो रही है। अब खबर है, ये भी देखिए, एएनआई की खबर है, मैं बता देता हूं। मोगा पंजाब, अभिनेता सोनू सूद ने पंजाब में आई बाढ़ पर कहा कि सभी लोग बहुत प्रभावित हैं, लेकिन उनका जुनून कमाल का है। मैं पहले ही कह चुका हूं, यही पंजाब को पंजाब बनाता है। बिल्कुल सही बात है। मदद का ये कारवां कुछ दिनों तक का नहीं है, ये महीनों सालों का हो सकता है, लेकिन मदद करने वाले लोग मदद करते रहे। हमें पंजाब को अपने पैरों पर खड़ा करना है। हम पशुओं के लिए चारा, महिलाओं के लिए बेड, गद्दे, तिरपाल, ये सब चीज़ें वितरित कर रहे हैं। ये तमाम बातें उन्होंने कही। लास्ट में कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो पंजाब आ रहा है। सोच लीजिए, कहना पड़ रहा है, शुक्रिया क्यों अदा करना पड़ेगा? क्यों कहूंगा मैं तो नहीं कहूंगा, एक काम है उनका। और खुद ही कहते थे ना, मैं तो प्रधान सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं। प्रधान सेवक को पिछले 8-9 दिनों से फुर्सत नहीं मिली कि पंजाब की सुध ले ली जाए। आकर ऐसा नहीं करो, पैकेज पहुंचवा देते ना, तब भी इतनी ज्यादा फजीयत नहीं होती। लेकिन अफगानिस्तान की चिंता, बिहार की चिंता, यहां की चिंता, वहां की चिंता, और इनके नफरती नेता, उनको भी बहुत चिंताएं सता रही हैं। लेकिन अब तक पंजाब के बारे में सोचा? अरे मत करो मुसलमानों के लिए, मैं कहता हूं मत करो। पंजाब में तो मुसलमानों का मतलब नहीं था ना इतना। क्यों? पंजाब चुनाव हार गए थे इसलिए? किसानों ने आंदोलन कर दिया था पंजाब वालों ने इसलिए? ये दिक्कत किस बात की थी? लेकिन अब फजीयत हो रही तो आना पड़ रहा है। देख लीजिए, खबर भी है, 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित गुरदासपुर जिले का करेंगे दौरा, और इसी के साथ बहुत बड़ा एहसान करेंगे। मेरा ये वीडियो संभाल कर रखिए, मैं कल की तस्वीर आज ही बता देता हूं, क्योंकि मैं इन तमाम न्यूज चैनल्स में काम कर चुका हूं। मुझे मालूम है क्या खबर दिखाएंगे, कल ये आपको दिखाएंगे। आज तक जो ये पंजाब में डूबते हुए, रोते पीटते लोगों पर भावुक नहीं हो पाए, कल आपको सारे एंकर, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, खुद को तथाकथित राष्ट्रवादी बताते हो, ये अपने आप को दिखाएंगे मोदी जी के पसीना टपक रहा था, वो भावुक हो गए थे, रोने वाले थे, इतने भावुक, इतनी भयावह, इतनी ज्यादा स्थिति देखकर खराब, रोते रोते भाई। ये तमाम चीजें कल ना चले नौटंकियां, तो कह दीजिएगा जाकर। जबकि ये जिम्मेदारी है नरेंद्र मोदी साहब की, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें पहली फुर्सत में मदद भेजनी चाहिए था। आप नाकाम रहे इसमें। यहां क्या हो रहा है, वहां दूसरी स्थिति चल रही है। यहां देखिए, तो इनको तो आप पहचान गए होंगे भाई साहब को, ये अक्षय कुमार है, लेकिन इनके साथ में कौन है जानते हैं? ये अमृता फर्नांडिस है। ये कौन है? फडणवीस, अमृता फडणवीस। ये देवेंद्र फडणवीस यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी है। अब इन्होंने एक कैंपेन चलाया कि गणेश विसर्जन हुआ, उसके बाद जो गंदगी फैली उसको हम साफ करने आए। अब ये साफ करने, अरे इतनी दौलत तुम लोगों ने कमाई है, इस दौलत को जरा सलमान खान की तरह लगा देते। नहीं, वो नहीं। ये वही वाले भाई साहब हैं जो प्रधानमंत्री साहब का ऐतिहासिक इंटरव्यू लिया था, जिसमें एक सबसे ऐतिहासिक और सबसे कड़ा सवाल पूछा गया था कि आप आम काट कर खाते हैं चूस कर। इतने ऐतिहासिक आदमी को अभी तक पंजाब की याद नहीं आई। लेकिन आप देखिएगा, सलमान खान से ज्यादा फिल्में पंजाब के ऊपर इन्होंने ही बनाई है, मोटा पैसा भी छापा है, लेकिन पंजाब की याद अक्षय कुमार को क्यों नहीं आई, सवाल ये उठता है। आगे देखिए, ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ आप आरएसएस के लोगों को देख रहे होंगे। सवाल मैंने पहले उठा ही दिया था, मैंने कहा भी था 3-4 दिन पहले, आरएसएस कहां है? अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जिस एक संगठन, निजी संगठन ही मानूंगा, कोई सरकारी संगठन तो नहीं है, निजी संगठन की आप लाल किले से 15 अगस्त को तारीफ करते हैं, वो कहां है संगठन? क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने उस समय संगठन यानी आरएसएस की तारीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए की थी। आज वो आरएसएस कहीं नजर नहीं आता। नजर कौन आते हैं? मदरसा जीनतुल उलूम, मदरसा दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां, 50वां, 1000वां, सारे मदरसे फुल है समय, वहां सामग्री तैयार हो रही है। और ये कहां दिख रहे हैं? है ही नहीं, गायब है, पता नहीं कहां। और जाते जाते एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। अब सोचिए, ये सारी तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। याद रखिएगा, काम कौन आया इसे जहन में रखिए। और पंजाब की एक आदत है, पंजाब चीजें भूलता नहीं है, मदद तो बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।